स्ट्रैटेजी बेहतर है, दो खिलाड़ियों को आगे भेजा जा चुका है। नंबर्स गेम यहाँ पे बराबर हो चुके हैं, जो कि सबसे बेहतर सर्वर जो कि सबसे अच्छे फॉर्म में थे उनका यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। सौरभ उन्हें भी गिराने में कामयाब हो जाएंगे। पंक का एक बहुत कमाल का ग्रेनेड, बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर। चंदन एडवांस करना चाह रहे थे, डैमेज देना चाह रहे थे, खुद के ऊपर वो डैमेज, बट ग्रेनेड के साथ पारी को स्लो करना चाह रहे हैं। सामने से भी वो ग्रेनेड, चंदन बहुत क्लोज कॉल था। पंक भी साइडलाइन पे गिरे हुए हैं, लेकिन जॉनथन उनके साथ है, काफी आसानी से वो रिवाइवल बन सकता है। और दो प्लेयर्स को डाउन किया शॉटगन के साथ, उसके बाद फिनिशिंग मूव्स उनकी तरफ से। एडमिनो मीनवाइल वो भी आए, वेरोन को डाउन किया गया। फीनिक्स फंस चुके हैं, बट स्प्रे गॉड वो नेड खतरनाक साबित हुआ। मान्या वो भी यहाँ पे डाउन। गॉड लाइक का आक्रमण अब होता हुआ। वाइल्ड फैंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे वो हार। गॉड लाइक पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए सेफ रिस्पॉन्सिबल बन के इस जगह को साफ करना पड़ेगा उन्हें। गॉड लाइक के साथ इंसाफ करना पड़ेगा उन्हें। बट वाइल्ड फैंग्स, चलिए रिवाइवल की प्रक्रिया अच्छी चल रही है। जल्दी से जल्दी वापस सारे प्लेयर्स पैरों पे आए, हेल्दी हो जाए, तब इस फाइट में मजा आएगा। लेकिन ग्रेनेड एक बार फिर से सिम के तरफ से, पहले ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज, दूसरे ग्रेनेड के साथ वो नॉक। मानिया उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी बेहतर है नहीं, थोड़ा और डिस्टेंस अगर उन ग्रेनेड्स में आ जाए तो वो नॉक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और वो ग्रेनेड आया, साथ ही साथ वो मॉली आसानी से यहाँ पे यूटिलिटीज के माध्यम से इस फाइट में पूरे तरीके से कंट्रोल बनाने में हुए कामयाब गॉड लाइक। और यही वो कारण रहेगा कि वाइल्ड फैंग इस मुकाबले से बाहर केवल 4 पॉइंट्स निकाल पाए। 79 वो आंकड़ा हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहीं से 79 वो कट ऑफ तो नहीं होगा। इसका मतलब वाइल्ड फैंग हर मैच के साथ मुसीबत में। लगता है वाइल्ड फैंग्स ने सुबह चेक नहीं किया था कि फोरकास्ट में नेड्स लिखे हैं, क्योंकि इट वाज रेनिंग नेड्स ऑन देम। बैक टू बैक कितने सारे नेड्स डाले गॉड लाइक ने। 4 आसान फ्रैग्स अब उनको मिले, बट वाइल्ड फैंग्स जैसा आपने कहा रावण, बचे हुए मैचेस में प्रेशर अब काफी ज्यादा है उनके ऊपर। हालांकि पंक उन्होंने स्पॉट किया मैड किंग्स को, काफी ज्यादा डैमेज दिया उस स्प्रे के साथ, बट गॉड लाइक डर नहीं जो होता ना तो बहुत अच्छा खेलते हैं। आप देखिए तो सही कितनी अच्छी तरह से वो रश करते हुए इसको 90 तक पहुंचाने की बारी है। बिकॉज कट ऑफ मुझे लग रहा है कि अब तो काफी ऊपर जाने वाला है, हर टीम कमबैक को देखती हुई। दिलता पीजी स्पॉट किया गॉड लाइक के कुछ प्लेयर्स को, शॉट्स अभी तक दिए गए नहीं। वही दूसरी तरफ एक बार रिप्ले आप देखिए, ब्लिट्स, ये ब्लिट्स की आंधी में सब उड़ते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। और कितना आसान था ये पूरा सिचुएशन ब्लिट्स के लिए, पहले स्प्रेज के साथ फिर ग्रेनेड के साथ। उनके पास कवर के नाम पे क्या है, व्हीकल और स्मोक्स। नहीं जी, इससे तो काम नहीं चलने वाला। इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में आपको हार्ड कवर्स ढूंढने पड़ेंगे, दूसरे से वो कवर छीनने पड़ेंगे। और हमने सिन्वे का वो गन गेम देखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। थोड़ा अपने आप पे वो सवाल किया गया और वो एलिमिनेशन का कारण बना। इसी बीच नोमी जो कि इकलौते खिलाड़ी थे अपनी टीम के लिए, उनका भी एलिमिनेशन हो। बट इस पॉइंट में मैड किंग साइडलाइन से ब्लिट्स का वो सरप्राइज, और उसके बाद वो आखिरी फिनिश पॉइंट क्या गॉडलाइक ने निकालने में वो कामयाबी प्राप्त की। जी हाँ, एडमिनो रहेंगे जो कि शैडो को बाहर करेंगे। अभी जिस तरीके से आपने बताया स्प्लिट है, और साथ ही साथ सर्कल का भी बहुत अच्छा कंट्रोल है, ब्रीदिंग स्पेस हम इनके पास देख पा रहे हैं। और मिड रेंज से सौरभ को गिराने में होंगे कामयाब। हार्ड कवर है उनके पास, आसानी से वो रीसेट कर लेने वाले। बट कुछ इस तरीके से मैड किंग की एंट्री मानो लग तो रही थी कि आसान होगी। साइडलाइन से वो बाकी प्लेयर्स भी आए, बट बैक लाइन से ब्लेड जो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे थे उसका रीड नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। और एडमिनो एंट्री बनाए, शैडो को बाहर किया, और पूरी टीम का खात्मा हुआ वहां पे। फायदा ब्लिट्स ने भी उठाया उस पूरे फाइट में। लेकिन अब 4 टीम्स के साथ हम बढ़ चुके हैं उस छठे स्टेज की तरफ। और ये वो एंगल है जहां पे कितनी ज्यादा अर्ली फाइट्स हमें देखने को मिले। मात्र हम छठे स्टेज में स्पीरो, और केवल 4 टीम सर्वाइव कर रही है। 21 मिनट हुए हैं, अभी तो पूरे 10 मिनट बाकी हैं, सीम्स लाइक दैट। 4 टीम्स बची हैं, 15 प्लेयर्स हैं। गॉड्स रेन के लिए तो डेस्परेशन हर बढ़ते मूवमेंट से बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तो वो जोन के भी बाहर, जोन के अंदर जो एकमात्र खिलाड़ी पहुंचा था उनको गिराया गया। व्हाइट फोकस ने वो जगह ले ली। गॉड्स रेन अब जोन के अंदर आएंगे तो आएंगे कैसे, क्वालिफाई होंगे तो होंगे कैसे। वैसे गॉड्स रेन अकेली नहीं है जोन के बाहर, मल्टीपल टीम जोन के बाहर हैं, लेकिन व्हाइट वॉकर्स वो हैं जोन के अंदर, और वो जगह बेहतरीन बनाई है उन्होंने। पूरा ईस्टर्न साइड का कंट्रोल बना के रखे हैं व्हाइट वॉकर्स, इससे ज्यादा उन्हें और क्या चाहिए। गॉड्स रेन अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, क्योंकि सामने ऑलरेडी पता है एक टीम का होल्ड है। ओपन ग्राउंड में जा नहीं सकते, क्योंकि ओपन ग्राउंड में मानो वो हार्ड कवर्स आपके पास बचे नहीं। व्हीकल के साथ ही आप उन हार्ड कवर्स को प्लान करते हो स्मोक करके, तब जाके आप वो सर्वाइवल गेम दिखा पाते। वो कोशिश की गई, उसका परिणाम ये रहा कि आप अपने एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को गवा चुके, लेकिन उसके बाद भी ओपन में जाना क्या ये फायदेमंद होगा। जी हाँ, फ्लैश को गिराएंगे, मैच से बाहर करेंगे।
बदला लिया गया, लेकिन बैकलाइन से वेजिटो वो पूरे तरीके से तैयार थे। अर्जुन का भी साथ मिला। जस्टिन, उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। इकलौता खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओपन, क्या वो कुछ खास यहां से करके जाएंगे? जवाब रहने वाला है नहीं। गॉड्सरेन एक बार फिर से इस मुकाबले से हो जाएंगे एलिमिनेट चौथे स्थान पे। नो, दे कांट अफोर्ड टू लूज लाइक दिस। गॉड्सरेन बाहर नहीं हो सकती है, उनको पॉइंट्स चाहिए और वो पॉइंट्स थोड़े से मिले इस मैच में, इतने नहीं मिले जो उनको सुनिश्चित कर दे कि वो सेमीज चले जाएं। हालांकि गॉड लाइक काफी बेहतर प्रदर्शन, वो बैलेंस्ड अप्रोच, और जैसा कि कल हमने बात भी करी थी ना रावण इस बारे में कि अब तक वो फिनिशेस के लिए जा रहे थे, बट अब वो चिकन भी चाहते हैं साथ में। अब वो चिकन इस मैच में आ भी सकता है, बट सामने फिर से वही पुराना राइवल ब्लिट्स और व्हाइट वॉकर्स, दो टीम्स जो डेस्परेशन के साथ खेलती हुई, और एक टीम गॉड लाइक जो डोमिनेशन के साथ खेलना चाहते हैं। आर्थर एक अच्छा नेट सर्वर की तरफ दागा, वो नेट कमाल, आर्थर बेमिसाल। व्हाइट वॉकर्स, अब ब्लिट्स की कहानी तो रचते हुए हमने उनको देखा है, शायद ये व्हाइट वॉकर्स की बारी है। बट आप एडमिनो को देखिए ना, वो क्या करना चाह रहे हैं। उनके 3 खिलाड़ी चलिए, उन्होंने भी डिसीजन बनाया कि यही वक्त है कि अटैक कर देते हैं, क्योंकि चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी हमारे लिए बन सकती है। एडमिनो चंदन का कंफर्मेशन यहाँ पे निकालने में हो जाएंगे कामयाब। व्हाइट वॉकर्स, इन्होंने भी वो कमबैक की शुरुआत दिखाई है, 9 के आसपास फिनिशेस, लेकिन हो चुके इस पॉइंट पे आउट नंबर। गॉड लाइक, उनके पास 4 के 4 खिलाड़ी, अब तक जो पॉसिबल नहीं हुआ, क्या इस मुकाबले में वो पॉसिबल होने वाला है? क्या यहां से वो चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं? क्योंकि अब तो मानो एक आसान सा मुकाबला इनके लिए इंतजार करता हुआ। 4 खिलाड़ी, चारों हैं इन गाड़ी, बट मुश्किलें अभी भी पड़ सकती है उन पे भारी, क्योंकि अलग अलग जगह पे थे, बट सिर्फ सही जगह से आए। शॉट देने की कोशिश, कवर देने की कोशिश, बट इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली गई। गॉड लाइक एक चिकन की तरफ बढ़ते हैं, बट अगर आप स्केल पे रखें दोनों टीम्स को, किसके लिए ज्यादा जरूरी है चिकन, तो ये व्हाइट वॉकर्स के लिए ज्यादा जरूरी चिकन। और आर्थर खेलने की कोशिश भी कुछ इस तरह से, ये रीलोड बहुत लंबा समय लेगी। MG3 है उनके पास, शॉट दिया, एडमिन को भी डाउन किया, तो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। आर्थर अपनी किस्मत अपने हाथों में लेके चलते हुए, एक 1v4 का मौका इस प्लेयर के पास, अपने आप को हील किया। फ्रैग्स कंफर्म करना जरूरी है, आर्थर को पता है कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज। क्या वो एडमिनो का फ्रैग भी कंफर्म कर पाएंगे? गोलियां कम है रावण, गोलियां नहीं है इतनी आर्थर के पास। सिंप एक फ्लैग एंगल और स्प्रेज बहुत करीब। डैमेज तो काफी ज्यादा देने में हुए कामयाब, लेकिन 6 टाइम था उनके पास, फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं हुआ था, वो अब जाके पॉसिबल हुआ। वो चिकन डिनर के लिए कल नहीं खेला जा रहा था, लेकिन आज के दोनों ही मुकाबलों को अगर आप देखें, पहले मुकाबले में दूसरा स्थान और दूसरे मुकाबले में आके विनर विनर चिकन डिनर लेके जाते हुए। बट सिन्व्यू को समझना होगा, इस समय पे वो फाइट नहीं ले सकते। इस समय पे उन्हें उस 120 मीटर के सफर को तय करके सर्कल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। पर फिलहाल सिम ने स्वागत किया वेरॉन का, काफी अच्छा नॉक, लेकिन फैंटम साइडलाइन से वो कवर फायर दिया गया। बट जो भी हो, बचाव कार्य बहुत बेहतर जॉनथन की तरफ से। वो ग्रेनेड रिवाइवल भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। 2 फिनिशर्स आ चुके हैं। वहीं पर आप देखिए, बाबा अकेला प्लेयर एक प्लेयर को डाउन करेगा। हालांकि वो तुरंत वो ट्रेड फिनिश आया और उसके चलते पूरे तरीके से मेटा निंजा इस गेम से बाहर हुई। बट नॉनिक्स एनोनिमस, क्या उन्होंने नेबुला ई-स्पोर्ट्स के एक प्लेयर का कंफर्मेशन लिया? जी हाँ, काफी आसानी से सदर्न साइड से वो स्प्रे किया गया वेस्टर्न एजेस पे और उसका फायदा हुआ है। लेकिन इस पॉइंट पे आप देखिए, सीधा व्हीकल लेके यहाँ पे आगे बढ़ा गया गॉड्सरेन, जो कि लग रहा था एक बेहतर शुरुआत की है, बेहतर अंजाम तक जा पाएंगे, ऐसा कुछ भी ना हो पाए, इसका ध्यान रखा गया। गॉड लाइक की तरफ से 6 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं। 89 वो आंकड़ा यहाँ पे बनाने में हुए कामयाब। हम बात ही कर रहे हैं कि इसी मुकाबले में उस कट ऑफ को क्रॉस करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इनके ऊपर जितनी भी टीम्स है वो इस लॉबी से बाहर हो चुके हैं। सर्कल के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल बनाया जा चुका है और धीरे धीरे करके दूसरी टीम के ऊपर वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश में लग चुके हैं गॉड लाइक। बट व्हाइट वॉकर, इन्होंने भी शुरुआत बेहतर दिलाई है इस मैच में। 3 फिनिशेस के बाद वो रोटेशन कंट्रोल में करके चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे। जल्दबाजी तो मुझे लग रहा है कि नेबुला भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते चले जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि ये भी वो टीम है जो एक बड़ी वापसी कर सकती है। कल के दिन एरेंगल में एक बढ़िया चिकन निकाला था, 3 प्लेयर के साथ हैं, 4 अच्छे अंक हैं। बट गॉड्सरेन, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? कल के दिन एरेंगल में भी आपने इसी तरीके से स्लैमिन किया था और अपने सारे प्लेयर्स को गवाया था। आज के दिन भी कुछ वही चीज हमें देखने को मिलती हुई मीरा मार की इस फाइट में।
और लाइक वर्सेस नॉनेक्स, ये एक बैटल जहां पर ओपनिंग निकालने का प्रयास, बट मैं समझता हूं कि गॉड लाइक के पास बहुत बढ़िया मौका रहेगा क्योंकि सारी प्लेयर्स आप देखिए वो लोअर ग्राउंड पे हैं। आप आसानी से इन अंकों को अपनी झोली में तब्दील कर सकते हैं। बट वो फाइट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सर्कल में इंटरेस्टेड है। आप देखिए वो फाइट को आज ज्यादा ना लेते हुए सर्कल की तरफ जाना यहाँ पे ठीक समझा गया। बट व्हाइट वॉकर वो स्वागत करने के लिए तैयार थे। सिम उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। क्या रिवाइवल वहां पे ऑप्शन रहने वाला है? चलिए नहीं, आथर रहेंगे जो कि यहाँ पे कंफर्मेशन भी निकालने में हुए कामयाब। अच्छा कॉल लिया गया पंक की तरफ से क्योंकि सर्कल के बाहर नॉनेक्स के अगेंस्ट वो बैटल करना भारी पड़ सकता था। बट आथर वो अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं उस पॉइंट पे। एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। आखिरकार एडमिनो रहेंगे जो कि अपने S12 के साथ उन्हें गिराएंगे, लेकिन एडमिनो साइडलाइन से उन्हें भी सरप्राइज दिया गया। देखना चाहूंगा कि कौन से खिलाड़ी थे जो कि एडमिनो को गिराए, और वो रहने वाले क्रेटोस। मुश्किल में फंस चुके हैं, बिल्कुल ऑफ गार्ड है गॉड लाइक। स्मोक के पीछे अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वहां पे आगे तो बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है गॉडल से एक बार फिर से दूर। और वहीं पर आर्थर को भी रिवाइवल देना होगा। अर्जुन तो ऑलरेडी इस गेम से बाहर हुए थे, बट व्हाइट वॉकर्स वो कमबैक करना चाहते हैं, वो एक कहानी लिखना चाहते हैं वापसी की। बट गॉड लाइक वो अपने क्वालिफिकेशन की वापसी लिखना चाहते हैं। पंक को एक अच्छा नेड फ्लैश की तरफ से, चंदन की तरफ से फ्लैश को डाउन किया गया। एक चेन फॉर्मेशन में ये नॉक निकलते हुए परेशान गॉड लाइक और व्हाइट वॉकर्स दोनों के लिए। बट क्या ब्लिट्स यहां पर आज के दिन बैक टू बैक एक और मीरामार का गेम निकाल पाएगी? सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि ये वो नाम है जिन्होंने लोअर ब्रैकेट में एक बड़ा कमबैक किया था 6 मैचेस में 75 अंक बटोरकर। और आज के दिन भी ये टीम कमबैक करना चाहती है। इस डिसाइडर डे पर गॉड लाइक उन्होंने अपने प्लेयर को रिवाइवल दिया क्योंकि नॉक करने के बाद कोई स्लैमिन आया ही नहीं। मानो सर्कल की तरफ जाना वो यहाँ पे सारी टीम्स की तरफ से बेहतर समझा गया, जो कि बिल्कुल बेहतर भी है, लेकिन उसका फायदा गॉड लाइक एक बार फिर से रीसेट करने में हुए कामयाब। 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हाइट से नीचे जाने की जरूरत पड़ेगी, सर्कल की तरफ बढ़ना पड़ेगा और बाकी सारी टीम्स तैयार है स्प्रे करने के लिए। देखना चाहूंगा कि क्या वो एंट्री बना पाएंगे, बट क्रेटोस यहाँ पे फंस चुके हैं पूरे तरीके से अकेले। बट उसके बाद भी वो खिलाड़ियों को गिराते चले जा रहे हैं। नॉनेक्स ये पॉइंट पे नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन गॉड लाइक वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार और वो फिनिश पॉइंट निकालेंगे। 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और एक टीम गेम हमें देखने को मिलता हुआ गॉड लाइक की तरफ से। 3 अलग अलग टीम की तरफ से नॉनेक्स के ऊपर वो प्रहार हुआ जहां पर ये टीम पूरे तरीके से बिखरती हुई, और गॉड लाइक के लिए ये सारे अंक वरदान से कम नहीं। 10 से लेकर 12 अंक चाहिए थे, वो आपको मिल चुके हैं। बट अब एक 4v3 का बैटल, गॉड लाइक एक छोर को पकड़ती हुई एडमिनो, उन्होंने सर्वर को डाउन किया। मतलब अब ये फाइट 3v3 में। बट अब सवाल ये बनता है कि सर्कल के अंदर जगह आप कैसे बनाएंगे? आपके पास वो व्हीकल है और शायद वो प्रयास जॉनी और पंक की तरफ से हमें देखने को मिले। एडमिनो वो प्लेयर रहेंगे जो शायद कवर देने का प्रयास करे, वहीं पर सर्वर शायद बचाना तो उन्हें नामुमकिन। स्ट्रैटेजी बेहतर है, 2 खिलाड़ियों को आगे भेजा जा चुका है। नंबर्स गेम यहाँ पे बराबर हो चुके हैं, जो कि सबसे बेहतर सर्वर जो कि सबसे अच्छे फॉर्म में थे उनका यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। सौरभ उन्हें भी गिराने में कामयाब हो जाएंगे। पंक का एक बहुत कमाल का ग्रेनेड, बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर। चंदन एडवांस करना चाह रहे थे, डैमेज देना चाह रहे थे, खुद के ऊपर वो डैमेज, बट ग्रेनेड के साथ पारी को स्लो करना चाह रहे हैं। सामने से भी वो ग्रेनेड, चंदन बहुत क्लोज कॉल था। पंक भी साइडलाइन पे गिरे हुए, लेकिन जॉनथन उनके साथ है, काफी आसानी से वो रिवाइवल बन सकता है। और वहीं पर सोहम को भी जल्दी से सौरभ को रिवाइवल देना पड़ेगा। चंदन अपने आप को हील कर चुके हैं। अभी भी ये फाइट 3v3 में जहां पर पंक उन्हें रिवाइवल दे दिया जाएगा। बट अब ब्लिट्स के पास मौका है, उन्होंने ऑलरेडी अपने एंगल्स को तैयार किया है। बट जॉनी, क्या ये एक बेहतर नेड होगा? नेड अच्छी दिशा में डाला गया, बट चंदन ने पंक को डाउन किया। 3v2 में ये बैटल कन्वर्ट हो चुका है। जॉनी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो एक ओपनिंग नेट से निकाल पाए, बट वो ओपनिंग अभी तक नहीं आई। और अब एडमिनो और जोनाथन, उन्हें कुछ खास करके दिखाना पड़ेगा। सौरभ सोहम वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके पास मोलोटोव, बट रिवाइवल वो दे दिया गया। एडमिनो अभी भी बैकलाइन में, लेकिन फाइनली उनकी एंट्री आ चुकी है। व्हीकल का बहुत अच्छा उपयोग किया गया। क्या उनके पास ग्रेनेड हमें देखने को मिलेगा? जी हाँ, वो आते के साथ ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट करने में हुए हैं कामयाब। ये 3v3 की बैटल कितनी लंबी चलती हुई, 8वें स्टेज पे हम आ चुके हैं और एक बहुत सुंदर ग्रेनेड हो सकता था, स्प्लैश डैमेज। बट गॉड लाइक के खिलाड़ियों को आप देखिए, एकजुट एक साथ है, एक प्यारा ग्रेनेड तीनों खिलाड़ियों का यहाँ पे सफर समाप्त कर सकता है। जॉनथन सबसे पहले उन्हें गिराया जा चुका है, लेकिन पंक रिवाइवल की तरफ जा चुके हैं। बट ब्लेड्स, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको अटैक करना चाहिए इस पॉइंट पे, और जी हाँ, अटैक करने में हुए कामयाब। जॉनथन
उनको रिवाइवल यहाँ पे ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। पंक उन्हें भी गिराया जा चुका है। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, क्या वो क्लेंस करेंगे? पहले नॉक को निकाला गया, दूसरे मैर में बहुत ज्यादा डैमेज। ब्लेड्स वो रहेंगे जो कि मिरामार में चिकन डिनर निकालेंगे।